नमस्कार। YouTube चैनल धान्य लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको अद्भुत और महत्वपूर्ण बात बताऊंगी देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह कब और कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी और तुलसी माता को हरिप्रिया क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बताऊंगी। आइए अब जानें कि इस त्यौहार को कैसे करें। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए शयन करने चले जाते हैं और 4 मास के उपरांत वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं, मतलब जागते हैं। ये एकादशी साल भर की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो तुलसी माता के साथ इनका विवाह संपन्न होता है। इसीलिए तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। यही कारण है कि विष्णु भगवान को 56 भोग लगा दीजिए और यदि उस 56 भोग में तुलसी पत्ता नहीं डालेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु के जितने भी अवतार भगवान हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि, वो सभी बिना तुलसी के पत्ता का भोग नहीं स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं कि ये एकादशी तिथि किस दिन और कब है। तो देखिए, सन 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठनी एकादशी है, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर दिन सोमवार की शाम को 6:48 से प्रारंभ होकर 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 4:06 तक है। चूँकि 12 नवंबर को एकादशी तिथि उदय तिथि है, मतलब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है और शाम को 4 बजे के बाद से द्वादशी तिथि हो गई है। तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी व्रत की जाएगी और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी श्री हरि विष्णु के साथ संपन्न होगा। आइए अब जानते कैसे पूजन करना है। तो सुबह 12 नवंबर की सुबह उठकर नहा धोकर साफ धुले वस्त्र पहनकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें। श्री हरि विष्णु की 16उपचार पूजा करें, मतलब 16 प्रकार से, जैसे चंदन, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, माला, इस तरीके से उनकी पूजा करें। दिन भर श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। फिर शाम को गन्ने और केले के पत्ते से मंडप बनाएं। उस मंडप के नीचे की भूमि को गंगा जल से पहले पवित्र कर लें। उसके बीचों बीच नए गमले में तुलसी माता का पौधा लगाकर रख दें। तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। लाल कांच की चूड़ियाँ पहनाएं, गोटे वाली लाल चुनरी ओढ़ाएं, नीचे तने में भी लाल चमकीला गोटा लपेट दें। फिर शालिग्राम भगवान के साथ, मतलब कि श्री हरि विष्णु के जो शालिग्राम रूप हैं उनके साथ माता तुलसी का पूजन करें। और फिर बीच जब पूरा 16 पूजन कर लें 16 प्रकार से, तब बीच से पर्दा करके तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाएं और उन दोनों की विधिवत पूजा करके मंत्र स्तोत्र आदि का जाप पाठ करें। भजन करते हुए रात्रि जागरण करें, क्योंकि इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। और इसके अलावा यदि आपके यहाँ पूजा का मतलब कोई विधि हो, परंपरा हो, तो उसको भी करें इस दिन रात, क्योंकि इस दिन रात का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन जो भी मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ किया जाता है वो बहुत ही पुण्यदायी फलदायी होता है। इसी दिन भगवान 4 माह के उपरांत उठते हैं, जागते हैं और इसी दिन के बाद से हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ कार्य, विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाएं। जी धन्यवाद।